मुकाबला एक ऐसे मुल्क से है जिसके वसाइल हमसे 5-6 गुना बड़े हैं। बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून थीं जो दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क की हुक्मरान बनी। उनका शुमार जनूबी एशिया के इंतहाई बाज़ रहनुमाओं में होता था। आप 21 जून 1953 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और 1971 से 1977 तक वज़ीर आज़म रहे। पाकिस्तान में अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो आला तालीम के लिए अमेरिका चले गईं। 1969 से 1973 तक वो रेडक्लिफ कॉलेज और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहीं, जहां से उन्होंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट में बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो बरतानिया चली गईं, जहां 1973 से 1977 तक वो ऑक्सफोर्ड में ज़ेर तालीम रहीं और 1976 में ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर भी बनी। यहाँ से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी का कोर्स मुकम्मल किया। बेनज़ीर भुट्टो 1977 में पाकिस्तान वापस आईं तो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की ज़ेर क़यादत फ़ौजी कार्रवाई में उनके वालिद की हुकूमत की बरतरफी के बाद उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। एक साल बाद 1978 में जनरल ज़ियाउल हक सदर बन गए और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुखालिफ के कत्ल का हुक्म देने के इल्ज़ाम में सज़ा के तौर पर फांसी दे दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वालिद से विरसे में मिली। 1980 में उनके खानदान को एक और सानहा उस वक्त पेश आया जब बेनज़ीर भुट्टो के भाई शाहनवाज भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। अहले खाना का इसरार था कि उन्हें जहर दिया गया, लेकिन उस पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया। एक और भाई मुर्तज़ा भुट्टो 1996 में जब उनकी बहन बरसरे इक़्तिदार थी, पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में इंतकाल कर गए। बेनज़ीर भुट्टो को अपनी वालिदा के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया और बिलाखिर 1998 के इंतखाबात में वो वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र 35 साल थी और यूं वो दुनिया की सबसे कम उम्र सरबराह मुमलिकत और किसी इस्लामी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म करार पाईं। ताहम 20 माह बाद उन्हें सदर गुलाम इसहाक खान के अहकामात के तहत करप्शन के इल्जामात पर इस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। 1993 में वो दोबारा मुंतखब हुई, लेकिन इस बार भी 1996 में सदर फारूक लगारी ने इन्हीं इल्जामात के तहत उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। जब वो वज़ीर आज़म थी तो यूनियंस के साथ मुज़ाकरात में उनकी बेलचक सोच की वजह से अक्सर उन्हें आहनी खातून या आयरन लेडी का नाम दिया जाता था। वो एक तवील अरसे तक बरतानिया और दुबई में अपनी मर्जी से जिलावतनी की जिंदगी गुजारती रहीं और इसी दौरान 1999 में उन्हें करप्शन के इल्जामात पर 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। बैरूनी मुल्क रहते हुए भी उन्होंने पार्टी की क़यादत का सिलसिला जारी रखा और 2002 में पार्टी रहनुमा की हैसियत से उनकी मजीद तौसीक कर दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 18 अक्टूबर 2007 को उस वक्त पाकिस्तान आई जब सदर परवेज मुशर्रफ ने उन्हें करप्शन के तमाम इल्जामात से बरी करार दे दिया और यूं उनकी वापसी और इख्तिदार में शिराकत के मुमकिना मुआहदे की राहें खुल गईं। जिलावतनी के 8 साल बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वतन वापसी इस बिना पर अलमनाक रही कि उनके इस्तकबाली जुलूस पर खुदकश हमला हो गया, जिसमें 136 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। उनकी अपनी जान महज इस बिना पर बच गई कि जिस लम्हे खुदकश हमला आवर ने अपना वार किया, वो झुककर अपनी बख्तरबंद गाड़ी की ओट में चले गईं। 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी, जिस पर बेनज़ीर भुट्टो ने इसे मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया
اور عوامی مظاہروں کے ذریعے اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے کی دھمکی دے دی۔ 9 نومبر کو بے نظیر بھٹو کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور 4 دن بعد انہوں نے پرویز مشرف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہنگامی حالت دسمبر 2007 میں ختم کی گئی۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے کے بعد ایک حملہ آور نے بے نظیر بھٹو پر گولیاں چلانے کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور اس کارروائی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ وہ اپنے پیچھے بٹا ہوا ورثہ چھوڑ گئیں۔ ان کے پورے کیریئر کو مسلم دنیا کی خواتین اور انتہا پسندی کے خلاف عالمی جنگ کے حوالے سے ایک شاندار فتح تصور کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کی خاطر ان کی کوششیں اور تمام تر جدوجہد تا دیر باقی رہنے والا وہ ورثہ ہے جس پر ان کے حریف بھی انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج پاکستان میں کئی یونیورسٹیز اور عوامی عمارات محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے منسوب ہیں، جبکہ ان کا کیریئر کئی لوگوں کے لیے ایک مثال کی مانند ہے، جن میں نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی شامل ہیں۔